आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी डायरी में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संतों की वाणी केवल शब्द नहीं होती, वह आत्मा को जगाने वाली ज्योति होती है। जब कोई महापुरुष संसार में भ्रमण करते हुए लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं तो उनकी हर बात में जीवन को बदल देने की शक्ति छिपी होती है। ऐसे ही एक महान संत थे कबीर साहिब, जिनकी वाणी सरल होते हुए भी गहरे आध्यात्मिक रहस्य समेटे रहती है। वे लोगों को बताते थे कि सच्चा विश्वास, गुरु की सेवा और नाम का स्मरण मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। एक दिन यात्रा करते हुए उन्होंने बच्चों और शिष्यों को एक ऐसी कथा सुनाई जिसमें छिपा था विश्वास, सत्य और हृदय परिवर्तन का अद्भुत संदेश। वह अपने अनुयायियों को बता रहे थे कि व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। जो गुरु शब्द दे उसका भजन करना चाहिए। तो लोहा भी जिस प्रकार पारस के संग में रहकर कंचन हो जाता है, सोना बन जाता है, इसी तरह व्यक्ति भी चाहे बगुला रूपी क्यों ना हो, वह हंस रूपी उज्ज्वल निर्मल हो जाता है। और जो व्यक्ति प्रेम से नाम में बचता है, नाम का सुमिरन करता है, उसे ना दुख होता है ना सुख, वह इन दोनों से परे हो जाता है। तो साहब यह बातें बताते हुए चलते जा रहे थे तो बीच में बालक मिले। वह बोले, बाबा बाबा आपको कहानी आती है। कबीर साहिब बालकों की इस निर्मल बात पर हंस पड़े। बालक तो वैसे ही दिल के सच्चे होते हैं। उन्होंने देखा कि कबीर साहिब कहानी सुना रहे हैं, बाकी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो शायद कोई कहानी होगी, हमें भी सुना देंगे। कबीर साहिब बोले, हाँ क्यों नहीं, चलो आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। तुम्हारे ही गांव की इस चंद्रपुर की ही एक कहानी। तुम्हारे इस चंद्रपुर में ही बहुत समय पहले एक राजा राज करते थे, जिनका नाम था चंद्रसेन। लेकिन वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी थे। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे दिन ही अपनी नई विवाहिता पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से सारी प्रजा दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे अत्यंत परेशान थे। जब कबीर साहिब यह कहानी सुना रहे थे तो उनके अनुयायी भी वहीं पर बैठ गए। उन्होंने भी सोचा कि आज तो साहब कोई नई चीज बता रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ ज्ञान की बात अवश्य होगी, क्योंकि कबीर साहिब कभी कोई ऐसी बात कहते ही नहीं जिसमें हमारे भले की कोई बात हो नहीं। इनका कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। वो ध्यान से सुनने लगे। साहब कहते हैं, आगे की राजा क्रूर इतना था कि किसी की मजाल नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते। सभी मंत्री दरबारी उनसे डरते थे। कोई उन्हें समझाने का प्रयास नहीं करता। पूरे राज्य में एक अजीब सा भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। राज्य के लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वह ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। राज्य के दक्षिण छोर पर घने जंगल में एक बूढ़ा किसान अपनी बेटी स्वर्णलता के साथ रहता था। वह राजा के इन कृत्यों से भलीभांति परिचित था, इसलिए उसने नगर को छोड़कर और वन में रहना स्वीकार किया। इसलिए समय रहते उसने नगर को छोड़ दिया। उसकी बेटी अत्यंत सुंदर और अक्लमंद थी। उसने अपनी बेटी को संस्कार दिए। उसने अपनी बेटी को सत्संग की बातें बताई। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई बीमार व्यक्ति आता तो उसे औषधियां बनाकर ठीक कर देती। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती। साहिब कहते हैं, दया दिल में राखिए तू क्यों निर्दय होए, साईं के सब जीव हैं,
कीड़ी कुंजर सोए, कि सभी के प्रति आपके हृदय में दया होनी चाहिए, कभी किसी के प्रति निर्दय मत बनो, क्योंकि सभी उसी मालिक के जीव हैं। चाहे चींटी हुई चाहे हाथी हुआ, वही मालिक सबके अंदर है। यही भाव उस किसान की लड़की के अंदर भी था। तो स्वर्णता के अंदर यह भाव होने के कारण उसका हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता था। सभी के प्रति दया भाव था उसके अंदर। एक दिन जब किसान को किसी कार्य से नगर जाना था, तो स्वर्णलता भी जिद करने लगी कि मुझे भी साथ चलना है। तो वह भी साथ चल पड़ी। और जब दोनों नगर में प्रवेश के जो द्वार था, प्रवेश द्वार वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि नगर में रोते बिलखते राजा को बद्दुआ देते हुए लोग किसी की शव को उठाए, अर्थी को उठाए जा रहे हैं। उस लड़की को राजा के द्वारा फांसी दी गई थी। जब बूढ़े किसान ने उन्हें देखा तो सारा माजरा समझते उसे देर नहीं लगी। वह तुरंत अपनी बेटी से बोला कि चलो बेटी यहाँ से। लेकिन स्वर्णलता ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो चुका, क्योंकि उसके अंदर दया थी। वह बोली, नहीं पिताजी, मुझे पहले यह जानना है कि यह लोग इतने दुखी क्यों हैं। यह राजा को बुरा भला क्यों कह रहे हैं। किसान के बहुत समझाने पर भी वह वहां से नहीं गई। जब स्वर्णलता ने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने एक अजीब सी निगाहों से देखा। बोले, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। स्वर्णलता के मना करने पर उन लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा, पूरी दास्तान उसके सामने कह सुनाई। सारी बात सुनकर स्वर्णलता को एकदम झटका सा लगा। वह सन्न रह गई, चौंक गई। कोई राजा अपनी प्रजा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ देर के बाद उसने अपने होश को संभाला और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से यह बात सुनकर किसान सन्न रह गया और कहने लगा, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो। तुमने अभी अभी सुना नहीं कि राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है, उसे फांसी चढ़ा देता है। स्वर्णलता कहने लगी, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि के बल और सत्य के साथ एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ, तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वरना एक दिन मरना तो सभी को है, और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो यह विश्वास था उसका। कबीर साहिब कहते हैं, जो सच्चा विश्वास है तो दुख क्यों ना जाए। केवल विश्वास सच्चा होना चाहिए, फिर तुम्हारे तन को, मन को, इस शरीर को यह दुख की अग्नि जला नहीं सकेगी। केवल अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो कि परमात्मा तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होने देगा। तो यही विश्वास उस किसान की बेटी के मन में भी था। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी किसान को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। पिता की आज्ञा मिलने पर स्वर्णलता ने उन्हें प्रणाम किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा विवाह के एक दिन बाद ही अपनी पत्नी को फांसी पर लटका देता है, उसके मन में प्रश्न चल रहे थे। शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वह बड़ा ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला प्रजापालक था। जब विवाह के योग्य हुआ, उसका विवाह रत्नप्रभा नाम की एक सुंदर युवती से कर दिया। रत्नप्रभा अपने नाम की ही तरह अति सुंदर और आकर्षक थी। राजा चंद्रसेन भी उसके रूप का कायल हो गया था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। एक दिन राजा जब दरबार से सीधे निवास की ओर गया तो रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा
उसे देखकर वो सन्न रह गया। उसकी पत्नी रत्नप्रभा एक गुलाम के साथ इश्क लड़ा रही थी। यह देखकर राजा चंद्रसेन का पूरा संसार उजड़ गया। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को और उस गुलाम को जिंदा ही एक दीवार में चिनवा दिया। कामी तो निर्भय भया करे न काहू शंक, इंद्री केरे बस पड़ा भुगते नर्क निशंक। ऐसे व्यक्ति नर्क भुगतते हैं। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे इस जीवन में भी नर्क के समान ही दुख भोगते हैं और परलोक भी उनका बिगड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी इस काम वासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर साहिब बोले कि रानी रत्नप्रभा की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के समुंदर में डूबता चला गया। सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। दरबार जाना छोड़ दिया। बस एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। जब भी आंखें बंद करता तो उसे वही दृश्य याद आता कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। समय बीतता गया लेकिन वह दृश्य राजा के दिल दिमाग से मिटा नहीं। बस वहीं से राजा के भीतर एक राक्षस ने जन्म लिया। अब वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने देश के मंझे हुए चित्रकारों को बुलाया और रानी और गुलाम का दृश्य ज्यों का त्यों चित्रित करवाया। फिर उस चित्र को अपने सैन्य कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इतना आहत हुआ कि अब उसे पूरी औरत जात ही बेवफा लगने लगी थी। उसके दिल में औरतों के प्रति जो नफरत की आग थी वह कभी बुझ नहीं सकी। इसलिए उसने उस क्षण की विस्मरणीय पीड़ा को कैद करने के लिए वह चित्र अपने सामने रख लिया ताकि कभी भूल ना पाए। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने एक भयानक निर्णय लिया। अब वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देगा। शुरुआत में राजा के इस दर्दनाक और अमानवीय फैसले पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी की नहीं सुनी। तो एक बालक ने भयभीत होते हुए पूछा, बोले बाबा, क्या राजा ऐसे फैसले भी लेता है? इस तरीके का फैसला उसने आखिर क्यों लिया? कुछ और फैसला भी तो ले सकता था, कोई और तरीका भी तो हो सकता था। तो कबीर साहिब बोले, कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार किया कराया सब गया। जब आया अहंकार, कि जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो उसका सारा किया कराया सब पानी में बह जाता है। वह फिर ऐसे कर्म करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जब बुद्धि ही नहीं होगी तो वह सोचेगा कैसे कि जो मैं कर रहा हूँ वह सही है या गलत है। उसका अहंकार फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब अहंकार बढ़ता है तो क्रोध और ज्यादा बढ़ता है और उसमें फिर वह इस प्रकार के ही अमानवीय फैसले और दर्दनाक फैसले लेता है। राजा का हृदय अब पत्थर हो चुका था। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। अब इधर किसान की बेटी स्वर्णलता के राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदारों से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर पहरेदारों ने उसे अजीब दृष्टि से घूरा, जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो पा रहा हो कि कोई ऐसी लड़की अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आई है। फिर उसने चुपचाप उनका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी यह सुनकर चकरा गया। उसने सोचा, यह कैसी लड़की है जो अपनी ही मृत्यु को खुद गले लगाना चाहती है। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि उस लड़की को तुरंत उसके सामने लाया जाए। सिपाहियों के साथ आती स्वर्णता को राजा ने देखा तो बस देखता ही रह गया। राजा ने आज तक इतनी मासूम, सुंदर और शांति से भरी कोई स्त्री नहीं देखी थी। स्वर्णलता की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन फिर कुछ क्षणों के बाद वो मुस्कान मुरझा गई और उसके चेहरे पर मायूसी लौट आई। राजा ने बड़ी गंभीरता से स्वर्णलता से पूछा,
क्या सोचकर तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझसे विवाह के बाद तुम्हें मृत्यु को गले लगाना है? स्वर्णलता ने निश्चल और दृढ़ नायक की तरह बिना किसी संकोच के राजा की आंखों में आंखें डालकर बोली, राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे शादी का निश्चय किया है। राजा हैरान होते हुए कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम सब जानती हो तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। शादी की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। राजा और किसान की बेटी स्वर्णलता का विवाह हो गया। अब स्वर्णलता किसान की बेटी रानी और राजा की पत्नी बन चुकी थी। रात को स्वर्णलता ने 16 श्रृंगार किए और बैठकर राजा का इंतजार किया। उसकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था, मानो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया हो। जब राजा चंद्रसेन कमरे में आया तो दुल्हन के रूप में सजी हुई स्वर्णलता को देखा तो उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी अपनी मृत पत्नी की तस्वीर की ओर चला गया। उसकी आंखों में एक दर्द और गुस्सा जाग उठा। उस तस्वीर ने राजा की सारी यादें ताज़ा कर दी और उसकी आंखों में औरतों की बेवफाई की आग फिर से जल पड़ी। साहिब कहते हैं, कुबूत कमानी चढ़ रही, कुटिल वचन का तीर भर भर मारे कान में, साले सकल शरीर कि जो कुबुद्धि जब व्यक्ति को आती है और यह कुबुद्धि रूपी जो धनुष है यह व्यक्ति जब पकड़ लेता है तो उसके बाद वह कुटिल वचन के तीर चलाता है उससे, और वह वचन दूसरे के कान में जब जाते हैं तो उसके हृदय को छलनी कर देते हैं। और यही चीज हो रही थी राजा के साथ। राजा भी उसी पुरानी बातों को ताज़ा कर करके और दुखी हो रहा था, क्योंकि वही कुबुद्धि के जो तीर थे वह उसके खुद के ही हृदय पर चल रहे थे और अब वही तीर वो दूसरों के ऊपर भी चला रहा था। क्योंकि जब स्वयं के अंदर कुबुद्धि आ जाती है, स्वयं का जब हृदय छलनी हो जाता है तो दूसरे को भी कष्ट ही देता है। कभी कष्ट में बैठे हुए व्यक्ति को कभी हंसते हुए देखा है? नहीं ना। जो स्वयं दुखी हो वह दूसरे को नहीं हंसा सकता, वह दूसरे को भी दुखी कर देता है। लेकिन राजा के दिल में एक कोने में स्वर्णता के साहस, उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर एक अलग ही जगह कहीं इज्जत बन गई थी। तो राजा ने लेकिन गुस्से में कहा, तुमने बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, यह जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे। तुम्हें क्या हो गया है? कबीर साहिब कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर कुबुद्धि होती है ऐसे व्यक्ति को आराम से फंसाया जा सकता है। और रानी स्वर्णलता यह बात जानती थी कि राजा ने ना तो कभी साधुओं का संग किया, ना बंदगी की, ना इसके अंदर दीनता है, तो यह आराम से माया के चक्र में फंस सकता है। तो उसने अब यही चीज शुरू की और स्वर्णलता ने बड़े ही शिष्टाचार और आदर के साथ अपनी आंखों में बिना डर और बिना झिझक के राजा की आंखों में देखा और बोली, मेरे स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा कहने लगा कि सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा यह जानते हुए भी रानी स्वर्णलता बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सुबह होते हुए आप मुझे मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मेरे प्रेम की गहराई को आप नाप नहीं सकते हैं। राजा कहने लगा, तुम्हारी इन दिलफरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो रानी स्वर्णलता बड़े ही प्रेम और मर्यादा के साथ कहती है, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही लेकिन आपकी पत्नी तो हूँ। इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको जो करना हो कर लीजिए। और महाराज, अभी तो अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़े शांत हो जाइए। रानी स्वर्णलता की बात सुनकर राजा का क्रोध थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। वह आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है।
रानी स्वर्णलता कहने लगी, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा, सैर, कोई शायरी या कोई गाना क्या सुनाऊं? राजा कहने लगा कि तुम मेरी एक रात की पत्नी हो, तुम्हारा पूरा हक है, तुम कुछ भी सुना सकती हो, चलो कोई किस्सा ही सुना दो। तो रानी ने बड़े अदब से राजा को एक किस्सा सुनाना शुरू किया। एक व्यापारी था, उसकी बेटी जवान थी, उसके 2 छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाए रहती थी। वह पैसे जोड़कर अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए परदेश जाना था। सफर लंबा था, इसलिए वह अपने घर वालों से कुछ दिन के लिए कहकर वहां से चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है, बाबा सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में एक खजूर खा लेना। दिया हुआ खजूर लेकर व्यापारी परदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वह चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में कुआं नजर आता है। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लूं और खजूर खा लूं, साथ ही शीतल जल ग्रहण कर लूंगा, फिर आराम से परदेश के लिए निकल पड़ूंगा। इसी सोच के साथ वह कुएं के किनारे बैठकर आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है और जैसे ही कुएं में गिरा, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी खून में बदल जाता है। तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकलता है। उस दैत्य राक्षस की आंखें लाल थी, हाथों में धारधार तलवार, और यह देखकर व्यापारी उसकी तो सिटी पिट्टी गुम हो गई। वो एकदम बेचारा घबरा गया, डर के मारे थरथर कांपने लगा। दैत्य गुस्से में उस व्यापारी से बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी तो पहले ही डरा हुआ था। यह बात सुनकर वो भय से कांपने लगता है और बोला, हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य कहने लगा, आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वह मेरे मासूम बच्चे के हलक में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी कहने लगा, माफ करें दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, तो वह खजूर मुझसे गलती से गिरा था, वैसे भी मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। दानव बोला कि हम राक्षस तुम आदमियों की नजर में नहीं आते हैं, तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी, पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है, क्योंकि मेरा बेटा तो मर गया। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही हमारा इंसाफ है। आखिरकार व्यापारी बेचारा मजबूर होकर कहने लगा, राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी शर्त है। राक्षस कहने लगा, कैसी शर्त है? व्यापारी ने भारी हृदय के साथ कहा, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियों हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वह कर्ज अदा करना है और अपनी बेटी की शादी करनी है। एक बार यह जिम्मेदारी पूरी कर लूं, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। यह सुनकर राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है और रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा ने कहा, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उसके कहे अनुसार उसे कुछ समय की मोहलत दी? तो रानी कहने लगी, महाराज, रात खत्म, बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है।
राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम यह तो बताओ कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी बोली, राजा कहानी लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की जरूरत है और वक्त खत्म हो चुका है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा अब अपनी उस रानी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे। हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं। अब तुम किस्सा सुनाओ। कबीर जी बोले, यह तृष्णा देख लो कैसी डाकनी है। यह राजा से उसका वचन तुड़वा रही है। यह जीवन का काल है। यह तृष्णा यह हमेशा कहती है और जीवन को बेहाल कर देती है। जिस प्रकार राजा बेहाल हो गया, राजा के मन में यह था, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो जो बच्चे बैठे थे वह भी बोले बोले, बाबा हमें भी जानना है आगे क्या हुआ। कबीर साहिब बोले कि बताएंगे, लेकिन इसके पीछे का भाव समझो कि राजा किस प्रकार से इस तृष्णा के पीछे बेहाल हो गया। एक कहानी ही तो थी, लेकिन फिर भी राजा उसको सुनने के लिए ललायत था। तो आगे की कहानी सुनो। अब रानी कहती है कि हे महाराज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त तो हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए। आगे का एक किस्सा तो रात को ही सुनाऊंगी। तो यह सुनकर राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आई और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर ना तो भय है ना कुछ और। भय नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। खैर कोई नहीं, इसका किस्सा मुझे दिलचस्प लगा, इसीलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहां से चला जाता है और दिन भर के राजसी कार्य करने में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी वह हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना। प्रभु, और हर एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति की यही तो पहचान होती है कि वह परमात्मा से हमेशा अपने अपनों के लिए, इस संसार के लिए अच्छा ही मांगता है। तो शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ फिर से कमरे में आता है और कहता है, रानी अब जल्दी से किस्सा शुरू करो। अब राजा की बेसब्री को देखकर रानी कहती है, थोड़ा सब्र करो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना शुरू करूंगी। यह कहकर रानी राजा को भोजन परोस देती है। राजा कहने लगा, यह तो नौकरों का काम है, तुम क्यों कर रही हो। रानी बड़े प्यार से कहने लगी, मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का ख्याल रखें। राजा कहने लगा, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज रात के बाद तो यह काम नौकरों को ही करने हैं। तो रानी कहने लगी कि महाराज, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला। मरते समय सुकून से मर सकूंगी। जितना भी समय मिला है मैं अपने पति की सेवा करना चाहती हूँ, ताकि जब परमात्मा पूछे तो मैं कह सकूं कि जितना समय दिया मैंने अपनी पति की सेवा की। यह सुनकर राजा के दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसे अपनी बीवी की बेवफाई याद आई। राजा गुस्से से कहने लगा, फालतू की बातें मत करो मुझसे, जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। तो राजा की बात सुनकर रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। वह बोलती है, व्यापारी की बात सुनकर थोड़ी देर विचार करके दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम वापस आओगे। व्यापारी कहने लगा, है राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खाकर, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कार्यों को अंजाम देकर यहाँ फिर से आ जाऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम मेरा विश्वास करो। दैत्य कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ।
व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। अब कुछ दिन के सफर के बाद वह अपने घर पहुंचता है। व्यापारी को घर आया देखकर उसकी पत्नी बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। शुक्र है उस भगवान का कि आप सही सलामत घर पर आ गए। उसकी पत्नी के मुख से यह बातें सुनकर अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठता है। उसने सोचा जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। व्यापारी ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। व्यापारी के जीवन के बचे हुए दिन धीरे धीरे कट रहे थे। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी, उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन उसका आखिरी दिन था। कल वह दैत्य उसे टुकड़े टुकड़े करके मार डालेगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रह कर यही बात खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोते हुए देखकर घबराकर वह पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हो। व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते सुना देता है। सारी बात सुनकर व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह तड़प उठती है और कहती है, स्वामी आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह दैत्य बेशक मेरी जान ले ले, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अब किस्सा सुनते सुनते ही राजा अचानक बीच में बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुका दें। तो रानी कहने लगी, बिल्कुल ठीक कहा महाराज। कुछ बदचलन औरतें होती हैं जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है, पर सबको एक जैसा समझ लिया जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी फिर आगे का किस्सा सुनाना शुरू करती है और कहती है, व्यापारी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि मेरी बात मत करो प्रिय, मेरे होते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने यह कैसे कह दिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी। गलती तो मुझसे हुई है, इस गलती की सजा तो मुझे ही भोगनी होगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। व्यापारी अपनी पत्नी को खूब समझाता है। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपने छोटे बच्चों और बीवी को गले लगाकर उनसे विदाई लेकर वहां से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वो दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज देता है, राक्षस राज मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं, आओ मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुनकर दैत्य बाहर आता है और व्यापारी से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में चलकर आए हो, लेकिन ए आदमजात मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। दैत्य आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था।
तुमने जो कुछ भी कहा था वह सच था। अब जाओ अपने बीवी बच्चों को संभालो। तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैत्य के मुख से यह बातें सुनकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने दैत्य का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। तो बच्चों ने पूछा, बोले बाबा, उस दैत्य ने मारा क्यों नहीं? उस दैत्य के तो बच्चे को मार दिया था। इनकी वजह से, व्यापारी की वजह से मारा गया वह बच्चा, तो इन्होंने माफ क्यों कर दिया? कबीर साहिब बोले, क्योंकि व्यापारी ने सत्य का पालन किया। व्यापारी ने झूठ का पक्ष नहीं लिया। वह हमेशा सत्य की राह पर रहा। साचे साप न लाघी, साचे काल न खाए। साचे को सांचा मिला, साचे माह समाए। कि यदि कोई व्यक्ति सच्चा हो तो किसी का भी श्राप उसे लग नहीं सकता है और सच्चे व्यक्ति को काल भी नहीं खा सकता है। मृत्यु भी उसका कुछ नहीं कर सकती। और जब सच्चे व्यक्ति से सच्चा व्यक्ति मिल जाता है तो उस परमात्मा के अंदर समाहित हो जाता है, अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब एक सच्चे गुरु को सच्चा शिष्य मिल जाता है। किस्सा समाप्त होते राजा पूरी तरह भावुक हो चुका था। अब वह रानी की ओर प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रानी बोली, है महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा देंगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी। आप हर औरत को बदचलन ही समझेंगे। इतना सुनकर राजा अपनी बेवफा पत्नी की वह तस्वीर फाड़कर नष्ट कर देता है और फिर रानी को कहता है कि हे रानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। मैंने पापी होकर कितने पाप किए हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। रानी कहने लगी, है महाराज, आप मुझे मारना चाहे तो बेशक मार दे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से मारें। मुझे यह बिल्कुल भी गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। राजा कहने लगा, नहीं रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर एक जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी हो तुम। जितना पाप मैंने किया शायद उसके लिए वह ऊपर वाला मुझे कभी माफ ना करे, पर बची हुई जिंदगी में मैं सिर्फ खुशियां बांटना चाहता हूं अपनी प्रजा में और तुम्हारे साथ। उधर जब किसान को पता चला कि उसकी बेटी सिर्फ सही सलामत ही नहीं बल्कि राजा की आंखें खोलने वाली रानी बन गई है और अब राजा एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो व्यक्ति जब पीछे की बातों को पकड़कर बैठ जाता है तो उसका जीवन नरकमय हो जाता है। इसीलिए अतीत की बातों को कभी पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। इस कहानी से जो शिक्षा है उन शिक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा कि अहंकार और क्रोध, इसके परिणाम बड़े ही विनाशकारी होते हैं। दूसरी चीज कि साहस और बुद्धिमानी से, सद्बुद्धि से परिवर्तन संभव है। हम किसी को भी बदल सकते हैं। सहानुभूति और प्रेम के माध्यम से हम क्रूरता का अंत कर सकते हैं। और जब हम किसी को कोई कहानी सुनाते हैं तो उस कहानी का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। व्यक्ति को अगर सीधा सीधा समझाओ तो उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जब कहानी के माध्यम से उसे समझाया जाता है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो धर्मदास जी बोले साहेब, अब मैं समझा कि आप दृष्टांत देकर, कहानी बताकर, उदाहरण बताकर क्यों समझाते हैं। तो कबीर साहिब बोले, उसके पीछे का भेद यही है, क्योंकि व्यक्ति को सीधा कहो कि बेटा सच बोलो, वो नहीं बोलेगा, लेकिन जब उसे सच बोलने के फायदे और झूठ बोलने के नुकसान पता लगेंगे तब वह धीरे धीरे सच बोलना सीख जाएगा। अपनी जो पुरानी पीड़ा है उसका सामना हमें करना ही होता है और उसे छोड़ना होता है। यही इस कहानी की अगली शिक्षा है
क्योंकि यदि उसे पकड़े रहोगे तो वह पीड़ा जलते कोयले के समान है जो तुम्हें जलाती रहेगी। तो बेहतर है उस पीड़ा रूपी कोयले को त्याग दो। हमेशा नैतिकता रखो और समर्पण रखो, क्योंकि यह समर्पण की और नैतिकता की शक्ति होती है जो व्यक्ति को तुमसे जोड़ती है। सामने वाले की ईर्ष्या द्वेष को भी प्रेम में परिवर्तित कर देती है, और अहंकार और अन्याय इसका अंत निश्चित है। आज नहीं तो कल होगा ही होगा, क्योंकि हर शेर को एक सवा शेर मिलता ही है। तो ठीक इसी प्रकार अहंकारी और अन्याय व्यक्ति उसका शासन लंबे समय तक नहीं चलता। या तो व्यक्ति बदल जाता है या व्यक्ति का भाव बदल जाता है। तो आप भी इन सभी शिक्षाओं पर ध्यान दें और इस कहानी के माध्यम से मिली शिक्षा को अपने जीवन में धारण करें। रानी स्वर्णलता की बुद्धिमानी, धैर्य और सच्चे प्रेम ने राजा के हृदय का अंधकार दूर कर दिया। तब राजा को अपने किए हुए पापों का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने समझ लिया कि क्रोध, अहंकार और अतीत की पीड़ा ने उसके विवेक को ढक दिया था। तब उसने प्रण लिया कि अब वह अपनी प्रजा की सेवा करेगा और न्याय के मार्ग पर चलेगा। यह कथा सुनाकर कबीर साहिब ने समझाया कि सत्य, करुणा और धैर्य से पत्थर जैसा हृदय भी पिघल सकता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध और द्वेष छोड़कर प्रेम, विश्वास और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलना चाहिए।